बागों के शहर लाहौर को फिजाई आलूदगी ने घेर लिया। सांस लेना भी दुश्वार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर है। शहर लाहौर में आलूदगी की सूरत हाल क्या है, ये आपको दिखाते हैं। आपको लाहौर ही लिए चलते हैं, जहां पर नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियां आमिर जमील मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि लाहौर की और लाहौर के रहने वालों की क्या सूरत हाल है। जी मियां आमिर जमील, ओवर टू यू। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त म्यू हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। जैसा कि आज लाहौर फिर जो है माहौलियाती आलूदगी के अतबार से पहले नंबर पर है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, कुछ मरीज़ों के अटेंडेंट मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि स्मोक की वजह से कौन सी मुश्किलात देखने में आ रही हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, लाहौर में स्मोक जो है आज पहले नंबर पर, जो गर्द आलूद आप देख रहे हैं, फ़ज़ा ख़राब हो रही है, नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर मास्क वगैरह लगा कर रखें ना, तो आपको कभी भी बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि ये हॉस्पिटल है। अगर हॉस्पिटल में आएँ तो ख़ास करके आपको मास्क लगाना चाहिए। इधर हर बीमारी में अलाव होते हैं जो आते हैं लोग, इसलिए मास्क लगाना ज़रूरी है। तो ये धुएं के बादल जो हुए हैं, स्मोक से क्या नुकसान हो रहे हैं, आवाम को क्या मसला है, नज़ला ज़ुकाम खांसी क्या हो रहा है? सर नज़ला भी लगता है, ज़ुकाम भी लगता है, आँखों में पानी आता है, तो फिर ज़ाहिर ये बीमारी लगनी है। पहले ज़ुकाम होता है, फिर बुखार चढ़ जाता है, ऐसे लोग बीमारी मुब्तला हो जाते हैं। राशि बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ जी, वो लगाने चाहिए। पौधे लगाने से, दरख्त लगाने से ज़ाहिर है कि बीमारियाँ कम हो जाएंगी, आलूदगी इतनी नहीं होगी। इसलिए आपको मास्क भी लगाना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल जैसा कि यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो मियो हॉस्पिटल की ओपीडी के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर मेरा कैमरा मैन आपसे दिखा सके तो यहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मरीज़ आते हैं और अपना इलाज मुआवजा कराते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, इस वक्त माहौलियाती आलूदगी की अगर बात की जाए तो लाहौर में इंतहाई स्मोक के डेरे हैं, स्मोक के गर्द बादल हैं। मजीद भी कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जब पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त और भी लोग मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं। मैं इस वक्त मियो हॉस्पिटल की ओपीडी के बाहर मौजूद है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, स्मोक आज भी लाहौर फर्स्ट पहले नंबर पर विराजमान है। इस वक्त देखा जाए तो फ़ज़ा में गर्द आलूद डेरे हैं, तो आप बाइकर्स रात हैं, तो किस तरह की मुश्किलात आपको देखने में आ रही हैं? इसमें सबसे पहले तो मैं बताऊं तो इसमें हमें जो है ना, आँखों का मसला बहुत ज़्यादा है। आँखों में चुभन हमारे शुरू हो जाती है। और बाकी हम चाहिए कि अब मास्क वगैरह ज़्यादा यूज़ करें, ताकि गले की भी बीमारियाँ भी इसी वजह से हैं। चूँकि हम मेडिकल रैप भी हैं, तो हम जहाँ भी किसी क्लिनिक पे जाते हैं तो वहाँ पेशेंट ज़्यादातर गला ख़राब, खांसी वगैरह के ही बढ़ रहे हैं। अच्छा, मेडिकल लाइन को आप समझते हैं, चलें ये तो अच्छी बात हो गई, आपसे बात हो रही है। तो आप आम शहरियों को, आप तो ज़ाहिर मेडिसिन को देख रहे हैं, मामला देख रहे हैं, तो आम शहरी को आप क्या मशवरा देंगे इस तरह के माहौल में अपने आप को सेफ़ रखना चाहिए, कैसे अपने आप को महफूज रखना चाहिए? मास्क ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगा कि मास्क का इस्तेमाल करें और गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ताकि जो बुखार वगैरह अगर हो रहा है, इससे गला ख़राब हो रहा है, तो वो उससे बेहतर हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आप बाइकर हैं, बाइक चलाते हैं, तो बाइकर के लिए क्या जो इस वक्त एहतियात हैं वो करनी चाहिए, और जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको किस तरीके से एहतियात करनी चाहिए ज़ाहिर है, और हुकूमत को इस हवाले से आप क्या पैगाम देंगे? इसका यही है सर कि हमें ग्लासेस इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके साथ साथ जो है मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। हुकूमत तो अपनी जगह पे काम कर रही है, और इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए जो स्मोक गन्स उन्होंने लगाई हैं वो पूरे शहर में होनी चाहिए, जिससे जो है ना वो स्मोक कम हो जाएगी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आपने कहा कि हुकूमत अपने इकदाम कर रही है, नो डाउट उसमें कोई शक नहीं है, हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन आइंदा आने वाले सालों की तरह हर साल जो है वो बढ़ती जा रही है स्मोक, तो इसको कंट्रोल करने के वाले से अवाम को भी चाहिए हुकूमत का साथ देना। बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमें भी चाहिए कि उस हुकूमत को जो है भरपूर साथ देना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा, जो लोग घरों के बाहर कूड़े को आग लगा देते हैं या इस तरह को फसलों की बाकियाँ जलाते हैं, तो आप क्या पैगाम देंगे, आप भी आम शहरी हैं, क्या पैगाम देंगे ऐसे लोगों को, ताकि वो स्मोक का माहौल जो है, जो इस वक्त स्मोक का माहौल बना हुआ, उसको कैसे पाक किया जा सके लाहौर की फ़ज़ा को? सर यही है कि इनको कूड़े को आग तो वैसे भी नहीं लगानी चाहिए, और दूसरा ये है कि जितना अगर कोई कर रहा है तो उसको जो है ना वो काम नहीं करना चाहिए, जिससे जो है अपनी सेहत के साथ साथ दूसरों की सेहत को भी वो दाव पे लगा रहा होता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी कुछ शहरी मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, स्मोक के डेरे हैं इस वक्त लाहौर में और हर बंदे को सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है, तो सर आप क्या कहेंगे? आप भी बाइकर हैं, आप भी मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको भी काफ़ी मसाइल सामने करना पड़ रहा है इसमें। सबसे पहले जी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो यह है कि स्मोक का इफ़ेक्ट जो है वो आम इंसान की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है।
हमें चाहिए कि हम जो है वो प्रिकॉशंस इसमें इस्तेमाल जो है वो यूज़ करें, और ये है कि मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें, ठीक है। आंखों में जो चुभन होती है उसको जो है वो हम उसके लिए जो है वो ऐनक का इस्तेमाल करें, ठीक है। और ये है कि इंसानी ज़िंदगी पे इसके बहुत बुरे असरात होते हैं। तो सर इससे बचने के लिए आम आदमी को क्या करना चाहिए? आम आदमी को ये है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। चले सर मास्क का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आप देखें यहाँ पर बेशुमार लोग, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, उन्होंने मास्क इस्तेमाल नहीं करता। अलग गवर्नमेंट की वाज़ेह हदायत है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है ना एहतियात नहीं करते। लोगों को समझना चाहिए कि इंसानी ज़िंदगी उनके लिए जो है वो बहुत बड़ा एक कीमती असासा है, जिसकी वजह से ये है कि वो अपनी ज़िंदगी भी बचा सकते हैं, और ये है कि उनको सांस का जो दुश्वारी होती है उससे भी वो बचा जा सकता है उनसे। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, स्मोक के डेरे हैं इस वक्त लाहौर में, जिसको देखे आसमान में गर्द आलूद हुआ है, तो गवर्नमेंट को इस हवाले से क्या करना चाहिए, आवाम के लिए क्या करना चाहिए? बस जो भी हिफाजी इक़दाम है इंटरनेशनल लेवल पे, सबसे पहले ये जो बाइक्स हैं, गाड़ी हैं जो धुआं क्रिएट करती हैं, बहुत ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करती हैं, उनको बंद करना चाहिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो गाड़ियां जो मुसलसल धुआं पैदा करती है, अगर इसको ही हम कंट्रोल कर लें तो मेरा ख्याल है 20 से 25% इससे कम हो सकता है। अच्छा, आपका कहने का मकसद अगर हम आलूदा जो पोल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियाँ उसको कंट्रोल किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन में कमी। लेकिन सर हर साल जो है, हर साल बढ़ रही है स्मोक। जी। तो इसके लिए अवाम का क्या रोल होना चाहिए? हुकूमत तो अपना रोल अदा कर रही है, अवाम को क्या रोल होना चाहिए? जी, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि ना, जैसे मेरा ताल्लुक एक फार्मास्यूटिकल से है, तो मैंने 3-4 इंटरनेशनल टूर भी किए हुए हैं, मलेशिया, थाईलैंड, सऊदी अरब का। अच्छा, वहाँ पे मैं मलेशिया की एग्जांपल दूंगा। वहाँ पे मैंने ये देखा है, 2012 में जब मैं गया था, वहाँ का टेम्परेचर था 39 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहाँ पे भी पोल्यूशन थी। लेकिन दोबारा मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ 2020 में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो 2012 वाला मलेशिया था ना, वो इंटायरली डिफरेंट हो चुका है। वहाँ पे जितने भी प्लाट थे, छोटी जगह, बड़ी जगह, सेंटर में जितनी भी सड़कें थी, उनके इर्द गिर्द सब के सब ग्रीनरी थी। और मैं बिल्कुल ही सरप्राइज़ हुआ जब मैंने मलेशिया का टेम्परेचर देखा, वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड था। आपका कहने का मकसद, आप इंटरनेशनल टूर करते हैं, तो आप हमारे शहरियों को यही मशवरा दे रहे हैं कि वो ग्रीनरी बढ़ाएं, दरख्त लगाएं। हुकूमत भी इसके ऊपर कोशिश कर रही है ताकि ये स्मोक कम हो सके। तो सर आपको मुफीद मशवरा देना चाहें आवाम को, वो इससे कैसे बच सकते हैं? बस यही मुफीद मशवरा है कि ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने घर के आगे एटलीस्ट एक प्लांट ज़रूर लगाएं, एक दरख्त ज़रूर लगाएं, उससे पोल्यूशन डेफिनेटली कंट्रोल होगी। जी बिल्कुल, अपने घर के बाहर एक पौधा ज़रूर लगाएं ताकि इससे जो है पोल्यूशन कम हो सके। तो ये स्मोक फैलने की वजूहात क्या हैं? आप क्या देखते हैं? आप रोज़ाना मोटरसाइकिल से सफ़र करते हैं, क्या देखते हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं? इतनी ज़्यादातर सफ़र बाइक पर होता है, और आजकल आप जानते हैं कि लाहौर में पाकिस्तान का शहर है, इसमें ज़्यादा पोल्यूशन है। वर्ल्ड वाइड पहले नंबर पर आ रहा है, और दूसरे नंबर पर देखा जाए तो इंडिया का शहर दिल्ली आ रहा है। तो यहाँ पर स्मोक बहुत ज़्यादा है। इसकी मेन रीज़न ये है कि फैक्ट्रीज वगैरह में धुआं वगैरह और पोल्यूशंस वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है। रोड बाइक वगैरह धुआं वगैरह करती है, उनकी उसमें हमें ख्याल करना चाहिए कि हमें बाहर निकलने से पहले मास्क वगैरह पहनना चाहिए, और उसके अलावा आंखों में जलन वगैरह भी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। इस वक्त हुकूमत की जानिब से भी भरपूर कोशिश की जा रही है कि उनकी जानिब से तमाम इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि स्मोक को कम से कम किया जाए। और ख़ास तौर पर वज़ीर पंजाब मरीन माशी की खुसूसी हिदायत के मुताबिक तमाम महकमा जात को भी अलर्ट किया गया है। और ख़ास तौर पर स्मोक की कमी के लिए अब हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है कि तकरीबन लाखों की तादाद में जो लाहौर में पौधे लगाए जाएंगे, दरख्त लगाए जाएंगे ताकि स्मोक को कम किया जा सके। लेकिन आज जो है आलूदगी के अतबार की बात की जाए तो आलूदगी के अतबार के हवाले से लाहौर पहले नंबर पर है, जबकि इंडिया का जो दारुल हुकूमत दिल्ली है वो दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर जो है चाइना का जो दारुल हुकूमत बीजिंग है वो तीसरे नंबर पर इस वक्त विराजमान है। लेकिन लाहौर रोज़ाना की बुनियाद पर आज भी पहले नंबर पर है। तो इसी सिलसिले में तिब्बी माहिरीन का भी यही कहना है, वो भी आवाम को यही मशवरे देते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें। ख़ासतौर पर जो बच्चे, बूढ़े, दमा के जो मरीज़ हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, और ख़ासतौर पर जो बाइकर हज़रात हैं वो हेलमेट और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, और आम पैदल चलने वाले को भी मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। हुकूमत की जानिब से भी ये वाज़ेह हदायत है, तो इससे आप स्मोक जैसे मर्ज़ से बच सकते हैं। और जैसा कि इस वक्त अगर
अगर हम देखें, मैं इस वक्त म्यू हॉस्पिटल की ओपीडी के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर रश लगा है। नज़ला, जुकाम, खांसी और मुख्तलिफ आँखों के जलन के हवाले से यहाँ पर पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। हज़ारों सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, वहाँ पर उनका इलाज मुआवजा हो रहा है। लेकिन साथ साथ डॉक्टर जो हैं उनको गाइड भी कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस भी दे रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत तो अपने इकदाम कर रही है, लेकिन अवाम को भी चाहिए वो भी इस हवाले से अपने जो है हुकूमत के साथ भरपूर तरीके से ताउन करे, ताकि आइंदा आने वाले सालों में स्मोक का खात्मा मुमकिन हो सके। जी।